In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. You are welcome once again, classroom at your home. Now today we are going to study English, class 8th, chapter number 4, page number 26. Yesterday we read up to here. Now today we start from here. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, however, however, it is not only Islam which denounces backbiting. ताहम ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं है जो चुगलखोरी की मजम्मत करता है, बट ऑल द रिलीजियस इन द वर्ल्ड आल्सो डिनाउंस इट, बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इसकी मजम्मत करते हैं. फॉर इंस्टेंस द बाइबल सेज, मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है, फॉर वी ऑल स्टम्बल इन मैनी वेज एंड इफ एनी वन डज नॉट स्टम्बल इन व्हाट ही सेज ही इज़ अ परफेक्ट मैन एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी. चूँकि हम सभी कई तरह से लड़खड़ाते हैं, यानी कि हम सभी इसमें फंस ही जाते हैं इस चुगलखोरी में, और अगर कोई इसमें नहीं लड़खड़ाता जो वो कहता है तो वो एक मुकम्मल इंसान है. ही इज़ अ परफेक्ट मैन, तो वो एक मुकम्मल इंसान है. एबल टू ब्राइडल हिज होल बॉडी, जो अपने पूरे बदन पर काबू रख सकता है. द गीता सेज, फ्रीडम फ्रॉम फियर, खौफ से छुटकारा, प्योरिटी ऑफ हार्ट, दिल की पाकी, परसिवरेंस इन परसूट ऑफ नॉलेज, इल्म के हुसूल में इस्तिकामत, फ्रीडम फ्राम द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, चुगलखोरी की आदत से छुटकारा, कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स, फ्रीडम फ्राम एवराइस, सभी जानदारों के लिए रहम का जज्बा, लालच से छुटकारा, और हिज हु इज बॉर्न टू गुड लाइक endowments, ostentation, pride, or arise, who is born to demons, endowments, उसके हैं जो देवता की जैसी खूबियां लेकर पैदा हुआ है. घमंड और खुद नुमाई उसके हैं जो शैतानी अवसाफ लेकर पैदा हुआ है. Likewise, the Guru Granth Sahib says, इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, Lord Buddha in his eightfold path says that one requires living in a life based on right speech. भगवान बुद्ध ने अपने 8 असूलों में कहा है कि इंसान को ज़रूरी है कि वो दुरुस्त बोलकर अपनी ज़िंदगी बनाए, यानी अपनी ज़िंदगी जो है वो किस पे, उसकी ज़िंदगी का मुनसर किस पे हो, सच्चाई पे हो, सच पे हो. रॉबी सिमियन बिन गमली once said to his servant, go to the market and buy something good to eat. The servant went and brought a tongue. राहिब शिम्योन बिन जमाली ने एक बार अपने नौकर से कहा, बाजार जाओ, गो टू मार्केट एंड बाय समथिंग, खाने के लिए कुछ अच्छी चीज लाओ. द सर्वेंट वेंट एंड ब्रॉट ए टंग, नौकर गया और उसने ज़बान लाई. ऑन अनदर ओकेजन द रॉबी सेड, एक दूसरे मौके पर रॉबी ने अपने कहा, नौकर से कहा, गो टू द मार्केट एंड बाय मी समथिंग दैट इज नॉट गुड, बाजार जाओ, मेरे लिए कुछ चीज़ लाओ जो अच्छी नहीं हो. द सर्वेंट वेंट एंड ब्रॉट ए टंग वंस अगेन, और नौकर दूसरी बार गया तो उसने फिर ज़बान लाई. दिस टाइम द रॉबी सेड टू हिम ईगरली, इस बार राहिब ने उससे गुस्से से पूछा, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब हुआ. व्हेन आई टोल्ड यू
to buy something that is good. जब मैंने आपको कहा कुछ चीज़ लाओ अच्छी सी, you brought a tongue, आपने ज़बान लाई. Now when told to buy something, अब जब मैंने कहा कि कुछ चीज़ लाओ, कुछ बुरी चीज़ लाओ, you brought a tongue again, आपने फिर दूसरी बात ज़बान लाई. The servant replied, नौकर ने कहा, from the tongue issues the good and also the bad. नौकर ने जवाब दिया, ज़बान से अच्छा भी निकलता है और बुरा भी. There is nothing better than a good tongue. एक अच्छी ज़बान से अच्छा कुछ नहीं है. And nothing worse than an evil one. और एक खराब ज़बान से, बदतर ज़बान से कुछ नहीं है. बुरी ज़बान से बदतर और चीज़ नहीं होती. यानी कि ज़बान अच्छी भी है और ज़बान बुरी भी है. Soon after that incident, the Rabbi invited his disciples to a meal at which both soft and hard tongues were served. तो इस मौके पर फौरन बाद सभी ने अपने शागिर्दों को खाने पर बुलाया जहां नरम और सख्त दोनों किस्म की ज़बानें परोसी गई थी, यानी कि पकाई गई थी. The disciples after the soft one and left the hard one. तो शागिर्दों ने जो नरम ज़बान थी वो ली और जो सख्त थी उसको हाथ भी नहीं लगाया. Noticing this, the Rabbi said to his disciples, तो रॉबी ने अपने उन शागिर्दों से कहा, as you choose the soft tongue, आपने नरम ज़बान पसंद की, and rejected the hard ones, और जो सख्त थी उसको आपने रिजेक्ट किया, यानी उसको आपने पसंद नहीं किया. So also use a soft tongue in your conversation with one another. इसी तरह एक दूसरे से अपनी बातचीत में सिर्फ नरम ज़बान का इस्तेमाल करो. In this context, a quotation by Cortes is worth mentioning. तो इसी ज़मीन में कुरान करीम की एक मिसाल बयान करने के काबिल है. Give not thy tongue too great liberty. अपनी ज़बान को न दो इतनी आज़ादी, least it take the prisoner, कहीं वो तुम्हें अपना कैदी ना बना दे. A word unspoken is like the sword in the scabbard thine. एक नागुफ्ता न बोल हुआ लफ्ज़ होता है मियान में रखी तलवार की तरह. मियान में रखी यानी तलवार का जो ये बोल एक ऐसा होता है कि जिस तरह तलवार अपने उस चमड़े में जो उसका कवर होता है उसमें रखी होती है, इसी तरह जो ये एक बोल है ये एक इंसान के पास एक महफूज होता है. If wanted thy word is another hand, if thou desires to be held wise, be so wise as to hold thy tongue. अगर तुम्हारा लफ्ज़ चला जाता है किसी दूसरे के हाथ में, चाहते हो अगर कि तुम्हें माना जाए दाना, तो बनो इस कदर दाना की ज़बान को लो थाम. कि अगर आप दाना बनना चाहते हो तो अपनी ज़बान को थाम के रखो, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो. One should as such always remember this important lesson so that we may refrain from the miles of scandal mongering and backbiting. Moreover, we should always recite this important praise. इसी तरह इंसान को ये अहम सबक याद रखना चाहिए ताकि हम किसी की फसीहत करने
اپنی باتوں سے دوسروں کی رسوائی کرنے اور چغل خوری کی برائی سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس اہم دعا کا بھی ورد کرنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ مائی گاڈ گاڈ مائی ٹنگ فرام ایول اینڈ مائی لپس فرام اسپیکنگ ڈسائٹ۔ یا اللہ، میری زبان کو برائی سے بچانا اور میرے ہونٹوں کو دھوکہ دہی والی باتوں سے بچانا۔ Be my soul silent to those who reproach me. Be my soul humble to all at the dust. آمین۔ میری روح رہے پرسکون ان کے متعلق جو میری برائی کرتے ہیں، رہے میری روح دھول کی طرح سب کے لیے، آمین۔ یعنی کہ سبق سے پیارے بچوں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے، ہمیں چغل خوری سے بچنا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچنا ہے۔ تو اس کی مذمت ہر ایک مذہب میں کی گئی ہے، چاہے وہ جیسے کہ ہم نے 2-3 مذاہب کا یہاں پر ذکر بھی کیا۔ اسلام میں تو اس کی زیادہ ہی مذمت ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی بے حد کوشش کرنی ہے۔ تو میں نے آپ کے لیے کچھ ڈیفیکلٹ یہاں ورڈز نکالے ہیں۔ ایک ورڈ ہے ریفیوج، ہو گیا پناہ، ڈینانس مذمت کرنا، سٹیمپل ٹھوکر، پرفیکٹ ہو گیا کامل، بریڈ ہو گیا لگام، پرسیورنس ثابت قدمی، کمپیشن ہو گیا رحم، ایورائس لالچ، اینڈومنٹس وقف، اوسٹیٹیشن شان و شوکت، سٹے ہوم، سٹے سیف۔ تھینکس۔